वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 to 5 एंड चैप्टर नंबर 6 का EDI अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो आपको उन सभी टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी चैप्टर से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं E-गवर्नेंस। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि E-गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। E-गवर्नेंस इज नथिंग बट अ मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। मतलब क्या है, E-गवर्नेंस कुछ भी नहीं है बट एक मीडिएटर है, एक मिडल मैन है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्रूव करता है उनकी एफिशिएंसी को और उनके रिसोर्सेज को। यहाँ पे दिया भी हुआ है E-गवर्नेंस क्या है, रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस है और एक खुद एक आम जनता है, सिटीजन है। ठीक है। E-गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस may be defined as delivery of government services and information to the public by using electronic means। मतलब एक ऐसा गवर्नेंस, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सर्विसेज की और इंफॉर्मेशंस की डिलीवरी करता है पब्लिक को बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब बाय टेक्नोलॉजी, मतलब उन सब के थ्रू। E-गवर्नेंस इज अ प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म इन द वे ऑफ गवर्नमेंट्स work, share information, engage citizens and deliver services to external internal clients for the benefit of both government and the client that they serve। मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जो शेयर करता है इंफॉर्मेशन सिटीजन्स को, डिलीवर करता है सर्विसेज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्लाइंट, जिससे उन बेनिफिट्स हो सके गवर्नमेंट का भी, क्लाइंट्स का भी, सिटीजन्स का भी और सर्विसेज का भी। आप इसे भी लर्न कर लेना। किस किस के थ्रू गवर्नमेंट इंटीग्रेट करता है? वाइड एरिया नेटवर्क, वैन एंड WWD, इंटरनेट एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। आप इन्हें अंडरलाइन कर लें, ठीक है। इन सब के थ्रू देखिए, ये है जो गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मैनी एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे कि भीम ऐप, ईडिशा एंड डिजिटल लॉकर। ये आ रहे हैं उनके साइन, ठीक है। उसके बाद है मॉडल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे मॉडल्स E-कॉमर्स के थे, B2B, B2C, C2C। इसी तरह गवर्नमेंट के भी हैं, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये 3 इंपॉर्टेंट है। देखिए और भी हैं, बहुत तरीके हैं पर इंपॉर्टेंट यही है। सबसे पहले है G2G, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वेबसाइट पर देगी और वेबसाइट से ही गवर्नमेंट लेगी, उसे हम G2G कहते हैं। G2C यहाँ पे क्या आएगा, जो गवर्नमेंट है वो वेबसाइट पर देगी अपना ऑर्डर, मतलब कुछ भी अपनी सर्विस, और वो वेबसाइट के थ्रू सिटीजन उसे ले लेगी, ठीक है। गवर्नमेंट वेबसाइट पर डालेगी, वेबसाइट से एम्प्लॉयज़ लेंगे, ये होगी। मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। A है, B है, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। A को ड्रेस चाहिए, वो वेबसाइट पे सर्च करेगा, वेबसाइट से किसने डाला है, बी ने डाला है, तो वो वेबसाइट बी को देगा, अब बी वेबसाइट को देगा और वेबसाइट फिर ए को देगी, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज होगा। ए को ड्रेस चाहिए जो वो वेबसाइट से लेगी, वेबसाइट पे कौन डाल रहा है, बी डाल रहा है, तो बी वेबसाइट को देगी और फिर वेबसाइट ए को देगी, ठीक है। इस तरीके से ही होगी। फिर है C2G, सिटीजन टू गवर्नमेंट। सिटीजन गवर्नमेंट को देगी, गवर्नेंस गवर्नमेंट को देगी, जैसे कि E-डेमोक्रेसी एंड E-फीडबैक। अब मान लें गवर्नमेंट, सिटीजन ने कुछ भी खरीदा तो वो अपना फीडबैक ज़रूर देगी गवर्नमेंट्स को और वो गवर्नमेंट्स अपना गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए गवर्नमेंट टू बिजनेस कैसे होगा, जैसे E-टैक्सेशन, E-लाइसेंस एंड E-टेंडरिंग। गवर्नमेंट टू गवर्नेंस टू बिजनेस। फिर है बिजनेस टू गवर्नमेंट, E-प्रोक्यूरमेंट, E-वर्क प्लेस। जैसे बिजनेस गवर्नमेंट्स को देगी, गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट को देगी। उसके बाद है स्टेजेस क्या है हमारे E-गवर्नेंस की। सबसे पहले कंप्यूटराइजेशन, फर्स्ट स्टेज है, जहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर अवेलेबल कराता है मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस के जो वेल इक्विपमेंट्स हैं। फिर जो कंप्यूटर का यूज़ है वो वर्ड प्रोसेसिंग क्विकली फॉलो करेगा उस डाटा प्रोसेस को। उसके बाद आएगी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या होगा, जो फ्यू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कनेक्ट करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन से, फिर उस डाटा का फ्लो करेंगे बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट एंटिटीज़। ऑनलाइन प्रेजेंस क्या होगी, जहाँ पे इंक्रीज इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, वहाँ पे मेंटेनेंस जो है वेब का, वहाँ ज़्यादा प्रेजेंस रहेगा और रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा, आपके डिपार्टमेंट को भी, आपके एंटिटीज़ को, आपकी वेबसाइट्स को भी। ऑनलाइन इंटर
एक्टिविटी क्या है, जहाँ पे गवर्नमेंट और सिटीजन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू ओपन सोर्सेज एंड कम्युनिकेशन, उन थ्रू के वो डाउनलोड्स करते हैं फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, एक्ट्स एंड रूल्स, इस तरीके से। बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नमेंट्स दो तरीके से दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इफेक्टिव सेल्फ डिलीवरी के थ्रू। देखिए क्या पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के थ्रू क्या है, ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। यहाँ पे हम अपना जो ह्यूमन है इंटरवेंशन है उनका वो हो जाता है, वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एज वेल एज टाइमली सर्विसेज हमें उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। पेपर वर्क हमारा रिड्यूस हो जाता है, जो हमारी सर्विसेज है उनकी क्वालिटीज़ की इंक्रीज़ हो जाती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो सेंसिटिविटी है वो जो सिटीजन्स के अंदर अपने आप को पहचानने के, अपने आप को इम्प्रूव करने की वो एबिलिटी इंक्रीज होती है। एलिमिनेशन ऑफ हिकारकी, जो हिकारकी का प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू ऑनलाइन सर्विसेज और ई गवर्नमेंट्स। चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, जो चेंज आ जाता है हमारी गवर्नमेंट के अंदर वो आ जाता है। फिर इफेक्टिव डिलीवरी के थ्रू क्या है, ट्रांसपेरेंटी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट हो जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है, सोशल डेवलपमेंट हो जाता है एंड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बन जाता है। उसके बाद है हमारा प्रोजेक्ट क्या है हमारी ई गवर्नेंस का, प्रोजेक्ट ऑफ ई कॉमर्स। देखिए क्या है, जो लैंड रिकॉर्ड्स है कंप्यूटराइज हो जाते हैं, भूमि प्रोजेक्ट है हमारा, ज्ञान दोट है, लोकवती प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश है जो गवर्नमेंट ने सर्विसेज बनाई हुई हैं आप सभी के लिए, प्रोजेक्ट फ्रेंड्स इन केरला है, एम मित्रा प्रोजेक्ट इन राजस्थान है, मी सेवा इन आंध्र प्रदेश में है, एडमिशन टू प्रोफेशनल कॉलेज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET है, आप ये देख रहे होंगे साइड में साइंस आ रहे हैं, ये सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं जिन्होंने दी हुई है। फिर है लिमिटेशन ऑफ ई गवर्नमेंट्स, क्या है, कॉस्ट मेजर है, इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी टाइम लगता है, हाइपर सुलिवेंसी है, बहुत ज़्यादा बहुत सारे तरीक़ों से कॉन्टैक्ट इंक्रीज़ करना पड़ता है गवर्नमेंट्स को भी और सिटीजन्स को भी। इन असेसिबिलिटी, जो प्रोवाइड करते हुए एक्सेस और डज नॉट ऑफर टू पोटेंशियल, फॉल्स सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, जो हमारे मेंटेन करते हैं गवर्नमेंट्स को खुद से और जो इन्फॉर्मेशन रिमूव करते हैं फ्रॉम द पब्लिक आई, ठीक है। उसके बाद है इशू इन गवर्नमेंट्स, जो इंटरनेट है वो तो आपको पता है ग्लोबल नेटवर्क ही है जो कंट्रोल करता है, देयर इज़ नो कंट्रोल इन द इंटरनेट। तो यहाँ पे इन्होंने इश्यूज़ दिए हैं जो ई गवर्नमेंट्स में आते हैं। सबसे पहले है सोशल और एथिकल इशू और फिर है लीगल इशू। सोशल और एथिकल इश्यूज़ देखिए, जो मेथड थ्रेट्स हैं एथिक्स के, क्या है, जो फास्टर कंप्यूटर और एडवांस है वो प्रेजेंट है, ग्लोबल टेलीकॉम सिस्टम प्रेजेंट है, डाटा बेस्ड नॉलेज प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन वेरी इजी हमें मिल जाती है, सॉफ्टवेयर बहुत ट्रांसपेरेंट है, इंफॉर्मेशन एक को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए कॉम्पिटिटिव वेपन्स। दीज आर द मेजर थ्रेट टू एथिक्स। उसके बाद है प्राइवेट फैक्टर, क्या है हमारे जो प्राइवेट हैं, क्या है, जो प्राइवेसी है डाटा की उन्हें हम एज ए बिज़नेस के दौरान यूज़ करते हैं फॉर द विदाउट नॉलेज। अगर हमें यूज़र को कोई नॉलेज नहीं है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तब हम उसे ऐसे एज अ पर्सन यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद है लीगल इश्यूज़। लीगल इश्यूज़ क्या हैं, जो हम ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं एट एनी मोमेंट, हम इम्प्रॉपर डिलीवरी को अवॉइड कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को हम डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेट वेरी ईजिली। मर्चेंट डिज़ाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी इन इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट हो जाता है, जो हमारे इम्प्रॉपर फंक्शन है मशीन और इक्विपमेंट के। फैक्टर अंगेंस्ट ई गवर्नमेंट्स क्या है, देखिए सबसे पहले सिक्योरिटी की सबसे मेन प्रॉब्लम रहती है जो हमारी सेंसिटिव गवर्नमेंट है उसको। फिर कॉस्ट ज़्यादा होती है। कॉस्ट किस में लगती है, कनेक्शन में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट, इन सब की कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है। फिर है ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस, फिर हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसे मेंटेन करके रखना। फिर हमारे लीगल इश्यूज़ कभी बिगेस्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी हमारे जो गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंट करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। जो लैक ऑफ स्किल पर्सनल है उसकी भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है, जो हमारे लेबर स्किल नहीं है उन तरीक़ों से। EDI इन गवर्नमेंट्स में क्या EDI है, इम्प्रूव क्वालिटी। जो हमारी EDI है वो गवर्नमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देती है।
न्यू सर्विसेज प्रोवाइड करा देती है हमारी गवर्नमेंट्स को। हमारा कंपटीशन एनहेंस हो जाता है अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इंक्लूजन और ऑफ एक्सक्लूड पीपल, हम इंक्लूड कर देते हैं हमारी एक्सक्लूडेड पीपल होते हैं उन सबको। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर इंटरफेस इन गवर्नमेंट। हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमें हेल्प करता है इंक्रीज करने में एफिशिएंसी ऑफ द स्पेसिफिक पब्लिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स है ओवरऑल। जो उनकी पॉलिसीज़ उन्होंने फ्रेम करी है, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन सबको, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज, उनका फ्रेमवर्क है, उनके रिफॉर्म्स हैं, उनका मैनेजमेंट है, वो सब बहुत ही बढ़िया है। उनका फोकस डिसीजन क्या है कि हम अपना बेस्ट दे, डिलीवर बेस्ट सर्विसेज करें, हमारा प्रोसीजर बेस्ट हो, ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली, सोशल फैसिलिटीज हम उनका बेस्ट हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या है PPPs इन गवर्नमेंट के? वो एफिशिएंसी इंप्रूव कर देती है, पब्लिक सर्विसेज को इंप्रूव कर देती है, ट्रांसपेरेंसी को ग्रेट कर देती है और करप्शन को रिड्यूस कर देती है, पब्लिक इंफॉर्मेशन को इंप्रूव कर देती है, जो ट्रांसफ़र ऑफ की रिस्क है वो भी रिड्यूस कर देती है, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, हमारा कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाता है। ओवरऑल गवर्नमेंट्स और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को देख के कॉस्ट रिड्यूस कर सकती है एज जो हम अपने पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को भी डिलीवर करती है हमारी टू द पब्लिक। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 भी ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।